हमें पता है बेटा दो सोलनॉइड ले लेते हैं। फर्स्ट एक सोलनॉइड ये है बेटा आपका, दैट इज द ये सोलनॉइड बेटा कैरी करंट I1, करंट है बेटा I1 करंट कैरी कर रहे हैं। नाउ एंड द हेयर नंबर ऑफ टर्न इज N1, और बेटा जो लेंथ है आप हम क्या लेंगे, लेंथ ऑफ द सोलनॉइड्स दिस आर दैट इज I। नाउ देयर इज another solenoid, that solenoid is S1, that is the solenoid S1, that is the solenoid S1, and now we are taking another solenoid and both are coaxial, so both should be coaxial, तो दोनों coaxial हो गए बेटा। तो दूसरा solenoid ले लीजिए आप सेकंड, एक और solenoid लिया बेटा आपने यहाँ, तो that आप ये इस तरह भी ले सकते हो बेटा, ये solenoid that is the solenoid, that is the second solenoid, solenoid S2, solenoid क्या बेटा S2 है, and there is a number of turn is N2, number of turn is N2 and length is same length. Now if that is the applied current, I1 is the applied current, that is the applied current, and we know that the induced current is always opposite here। देखिए बेटा इसकी जो डायरेक्शन है अप्लाइड करंट की, ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको, दैट इज द डायरेक्शन। सो हियर दैट इज द इंड्यूस्ड करंट, चलो बेटा इंड्यूस्ड करंट, दैट इज इंड्यूस्ड करंट, तो वो इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट आएगा बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या करना बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक कंसेप्ट यूज करना है कि नाउ जब करंट पहले में से बेटा जा रहा है, करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। लेकिन बेटा करंट सोलनॉइड फर्स्ट में करंट जा रहा है तो सोलनॉइड फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड S1 क्या है बेटा, that magnetic field is B1 is equal to क्या आएगा, B1 is equal to mu N1 I1 by L, so that is the magnetic field associated to the solenoid S1 के साथ। बट दिस फील्ड बेटा जो फील्ड होती है वो फील्ड इसकी एक टर्मिनल जान लग रही, दूसरी टर्मिनल जान लग रही, तीसरी कितनी टर्न्स है, एन टर्न्स है। तो एक बार पहले फ्लक्स निकाल लीजिए, फ्लक्स लिंक विद द किसके साथ, सोलनॉइड S2 के साथ, थ्रू ईच कॉइल, एक कॉइल के साथ। सो नाउ दिस magnetic field, this magnetic field cause of flux to S2, cause of flux to S2, तो flux through each turn, एक टर्न में फ्लक्स निकाल देंगे बेटा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स through each turn, magnetic flux through each turn of सोलेनॉइड S2, एक टर्न में बेटा। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, फ्लक्स का फार्मूला ये होता है, आपने पढ़ा था, दैट इज BA, दैट इज द B into A, मैग्नेटिक फील्ड B डॉट A पढ़ रखे बेटा, दैट इज एक्चुअली होता है B डॉट A। नाउ सो द फ्लक्स फ्रॉम ईच टर्न दैट शुड बी क्या आएगा बेटा, फील्ड आएगी आपकी B1 एंड एरिया किसका बेटा S2 का, तो एरिया किसका आएगा A2 का आएगा। समवन कैन राइट हियर B1 and area is the circle area, that is the pi r2 का। Now what is B1 here, B1 is mu naught N1 I1 by L into area, that is the pi r2 का square, that equation 2, that is the magnetic flux through each turn, एक टर्न में से बेटा हमें क्या निकालना होता, टोटल फ्लक्स क्या होता है बेटा, टोटल फ्लक्स चेंज इन द किसमें बेटा, टोटल फ्लक्स लिंक टू द सोलनॉइड S2। नाउ द टोटल फ्लक्स
टोटल फ्लक्स लिंक टू दी कॉइल ऑफ सोलेनॉइड S2। टोटल फ्लक्स क्या आएगा बेटा, एक टर्न में से निकाल दिया, कितनी टर्न्स है, N2 टर्न्स, N2 के साथ कर दीजिए। किसका ये, किसका बेटा, फ्लक्स सेकंड का, तो 5 टू फ्लक्स सेकंड का, दैट शुड बी N2 के साथ मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट N1 एंड N2 I1 बाय L and that is the pi R2 square, where R2 is the radius of the second solenoid. That equation number 3. That is the equation number 3. Now that is the flux linked to the solenoid S2, but we know that, हम जानते हैं बेटा, by the principle of mutual induction, हमने पढ़ रखा है बेटा कि phi2 is equal to, ये किसका बेटा, 2 का किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू I into I1। सो phi2 आपने देखा, phi2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये किसके बराबर ले लोगे आप, ये लेना बेटा आपने M2, दैट इज द M2 I1, दैट शुड बी म्यू नॉट N1 N2 I1 pi R2 का स्क्वायर बाय L। सो बेटा I1 से I1 कैंसल, सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आई बेटा ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ये किसकी बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, कौन सा सोलेनॉइड है, 2 and 1, ये किसकी है, मेन सेकंड की है विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 and by L and here pi R2 का स्क्वायर, that is the mutual inductance of the solenoid, second solenoid का with respect to first, and similarly we can say mutual inductance of 1 with respect to 2 here। अब क्या है बेटा, that is same आना बेटा, म्यू नॉट N2 and N1 and here pi R1 का स्क्वायर बाय L, क्योंकि बेटा ये किसका है, ये किसका है, फर्स्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, तो दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग सोलेनॉइड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। सो वी कैन से द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स विल डिपेंड अपॉन, किस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम, मीन्स मीडियम क्या है बेटा, क्या किस में रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ, एंड क्या बेटा, रेडियस, ठीक है बेटा, और ये क्या है, लेंथ, मीन्स सेपरेशन, कितनी दूर है, जितना नजदीक होगा बेटा उतना फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना इंड्यूस करंट ज्यादा बढ़ेगा, तो ये याद रखना है बेटा। अब यहाँ पर जो डायग्राम है, कई बार हम डायग्राम ये भी बना देते हैं बेटा इस तरह, ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स कोएक्शन, इस तरह बना देते हैं बेटा हम, ये बना देते हैं बेटा, ये क्या बेटा, सेकंड सोलेनॉइड S2, और ये क्या बेटा आपका सोलेनॉइड S1, ये भी सेम है बेटा, बिकॉज दीज आर द कोएक्शन, क्या बेटा, कोएक्शन, बोथ आर कोएक्शन, क्या बेटा, ये कोएक्शन है, एक ही लाइन, एक ही एक्शन लाइन पे बेटा, तो यहाँ पर ये भी सेम है बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N2, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बेटा, N1, यहाँ कितनी है, N1, ये भी सेम आएगा बेटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स क्या है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 बाय, ये किसका, 2 का, तो क्या आएगा बेटा, पाई R2 का स्क्वायर बाय L, और यही बेटा आपके लिए किसको सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ऑफ सोलेनॉइड 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट शुड बी किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट N2 into N1 पाई, किसका बेटा 1 का है, तो पाई R1 का स्क्वायर बाय L। ये दोनों टर्म बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले।
ठीक है। एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल डिपेंड अपॉन मीडियम एंड सेपरेशंस एंड साइज, रेडियस बेटा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बेटा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।